एक मुस्लिम व्यक्ति आया और भगवा वेश में, जाने कहाँ से वो टकराते, जब इससे काफ़ी उलझा तो काफ़ी मेरे शिष्य लोग इकट्ठा हुए, उसका कपड़ा उतराया गया जो हमारे कहने पर। वो ऐसे भी साधु रूप में भी आ जाते हैं जो शोषण और इसका शिकार कर सकते हैं। मैं अपने बालक से बहुत घबराया हुआ हूँ। ये मेला में अब बहुत सी ऐसे सिस्टम कर रहा हूँ जब से इस पर हमला हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात रख भी रहा हूँ कि मैं जितने भी चेला हैं, जितना भी नागा सन्यासी नंगी छुरी है, ये जाने क्या हो जाए फिर। तब पर इस पर कोई फैसला एक बार किया, प्रशासन इसका वो करेगा। फिर वहाँ हमने उसको कह दिया, वो टांग के ले गए वहाँ तक, अपने चौकी तक हम गए, हम सिपाही की और उसकी रक्षा किए। ऐसे लोगों को प्रशासन का देखना चाहिए कि ये साधु संत है, इनके पास क्या हथियार है। नहीं, हथियार भी, और फिर दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो भजन कर रहे हैं, हमें ऐसे खुले में न गेट है, न कोई हम पे सिक्योरिटी, न कोई वो है। हम तो भाई वैसे भी जब प्रशासन नहीं, हम तो नागा सन्यासी, हम तो अलर्ट कर देंगे। हमारी नंगी फौज है, नंगी छुरी है, ये कहीं गिरेगी तो भाई घाव करके जाएगी। आप इस बालक का वीडियो बना रहे हैं, आप इसका वायरल कर रहे हैं, ये धर्म के लिए बोल रहा, लड़ रहा है। जी जी ठीक है जी, बिल्कुल बाबूजी। आप इसको इतना भी हाईलाइट ना करें, इस पर हमला हो या कुछ हो, आप इस पर फिर नहीं आएंगे दोबारा वीडियो बनाने, ना वायरल करेंगे। घटना में आपका मीडिया सब बात जाता है। नहीं, सही बात है। मेरे बालक पर हमला हुआ है, ठीक है, हमला हुआ है। हाँ, और हम जान रहे हैं कैसे कैसे इस मेला में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। ना आपका प्रशासन ना आपका मीडिया आएगा नहीं। हमारे बालक का ऐसा कोई बात वायरल मत करना, इतना हाईलाइट मत करिए, हमको इतना लाइक और पैसा नहीं चाहिए। नहीं बाबा जी, आपकी पार्टी के मतलब कि ऐसा क्या हुआ, मतलब कि हमला हो गया, कौन लोग थे कुछ? हमारा सवारी निकला था, हमारे बाबा जी पे ही हमला हुआ है। हाँ, और हमारे थे सामने, हम संभाल लेते हैं, पर हमारे बालक को इतना आप हाईलाइट वायरल मत कीजिए, ठीक है। इसको अभी हम शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं। जब ये संपन्न और सद्गुण 25 साल से ऊपर हो जाएगा, जब हम इसको पेश करेंगे, जब पूर्ण संपन्न होएगा। बाबा जी, आप तो समाज के लिए, धर्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ में ऐसा कौन कर सकता है कि जब मेरा सवारी निकला था, अभी तो तमाम वीडियो बन रहा था, मेरे बालक पर फरसा लेके भी एक आदमी निकला था, उस समय कोई नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये छोटा बालक है। नहीं बाबा जी, इस पर आप दया करें, आपका भी बालक है। नहीं बिल्कुल बाबा जी, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे जीवन के बारे में कि मतलब कि कैसे आप जीवन जीते हैं, कैसी चीजें होती है, कित कठिनाइयों का आपको। देखिए बालक ही है, बालक कैसा भी है, कुछ वैसा भी बोल जाता है जज्बातों में, और पेवर हिंदुत्व के लिए ये बोलता है। नहीं बिल्कुल बता रहे हो कि जीवन में बड़ा संघर्ष किया, आप मिले, आपकी कृपा से जो है फिर ज्ञान हुआ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये अनाथ बच्चा है, इसको कोई माता पिता नहीं है। मेरे बालक पर कोई दोबारा दूसरे जीवन में ठेस न पहुँचे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये बालक बहुत कम उम्र में आप लोगों ने, मीडिया वालों ने हाईलाइट कर रहे हैं, इसका ख्याल रखिए। देखिए इस पर खतरा भी है, क्योंकि देखिए मैं आज 2 बार यहाँ से खतरा झेल चुका हूँ। ऐसे भी साधु रूप में भी आ जाते हैं जो शोषण और इसका शिकार कर सकते हैं। मैं अपने बालक से बहुत घबराया हुआ हूँ। ये मेला में अब बहुत सी ऐसे सिस्टम कर रहा हूँ जब से इस पर हमला हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ कोई बालक वह होए, मेरे शरण में है तो सुरक्षित रहे। तो बाबा जी आपने, और जो प्रशासन व्यवस्था था तमाम तरह की बात, पर प्रशासन और मीडिया कब आती है जब सब सिस्टम लूट जाता है, ठीक है। नहीं, पुलिस और सुरक्षा के तमाम जो है दावे कर रही है, ये सब देखने के लिए हैं। सुरक्षा को लेकर तमाम दावे कह चुका हूँ, फिर भी कह सकता हूँ, और कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे बालक को इतना हाईलाइट न करें, आप इससे दूर रहें। ठीक है बाबा जी, ठीक। और कुछ संदेश समाज को देना चाहेंगे? समाज को संदेश आप लोग रात दिन पहुंचा रहे हैं और तमाम चैनल चल रहे हैं। हम किसी भी मीडिया के या किसी भी पर्चे के मोहताज नहीं हैं। हमारा तमाम वीडियो बना है और कई सालों से बन रहा है। सनातन धर्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सनातन धर्म के लिए हम कट्टर हैं, परंतु हम इस वक्त इसलिए नहीं अभी बोल रहे हैं, हमारे चेला पर जब से हमला हुआ है हम सह में हैं।
तो वही आप देख सकते हैं, जिनसे मैं बातचीत कर रहा था महाराज जी से, उन पर महाराज जी मैं बता चाह रहा हूँ कि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरा छोटा सा बालक है, अभी उसकी शिक्षा भी पूर्ण नहीं हुई है, उसका जीवन शुरू नहीं हुआ, उस पर कोई अत्याचार हुए। महाराज जी, कई लोग जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित। यही राष्ट्र है, देखिए तमाशा है, कुछ लोग हिंदुत्व होकर भी हिंदुत्व का शोषण कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, यहाँ पर हिंदू हैं, ठीक है। और ये राजनीति है, हम लोग साधु संत, हमको नेता नहीं बनना है, हमको भजन करना, हम ये राजनीति चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। बाकी ये कहूँगा, ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। बाबा जी, मतलब कि ये आपका संगम है, मतलब कि इस समय आप लोग आते हैं। देखिए हम सहमे हुए हैं, हमारे चेला पर 2 बार हमला हो चुका है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, और बाकी हमारा क्रोध फूटेगा तो हम दिखा भी देंगे, ठीक है। हम ना मोहताज हैं ना मजबूर हैं। तो आप देख सकते हैं, वही जो है हम महाराज जी के पास में थे, और इनका कहना है कि जो जिनसे मैं छोटे महाराज जी से बात कर रहा था, जिनकी बहुत कम उम्र की आयु में, उन पर बता रहे कि हमला हुआ, लेकिन ये नहीं पता कि किन वजहों को लेकर किसने किया, क्यों किया, या क्या चीज़ें हो सकती है एक छोटे से महाराज जी से। बाबा जी, क्या लगता है आपको? बोल जाता है वो कभी कभार, भाई बालक है, साधु है, साधुता के लिए बोलेगा, हिंदुत्व के लिए बोलेगा, हिंदू है, इसके लिए आपका मीडिया और ये जनता और ये प्रशासन उसका हेल्प नहीं है, उसका सेवा नहीं कर पाएगा। और मैं चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, जैसा मेरे चेला पर अगर कोई भी व्यवहार आई, कोई भी आँच आई, तो अच्छा सिस्टम नहीं हो रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात रख भी रहा हूँ कि मैं जितने भी चेला हैं, जितना भी नागा सन्यासी नंगी छुरी है, ये जाने क्या हो जाए फिर, क्योंकि जब चेला टार्चर हो रहा तो फिर गुरु भी है, आगे भी आँचें आएंगी, तमाम सिस्टम है फिर। बाबा जी, कब हुआ था आप पे हमला? बाबा जी बता रहे कि हमला हुआ था आप पे। अभी हुआ था जब हम चल रहे थे। अभी हमारी सवारी निकली थी, हमारी सवारी में बालक हमारा आगारी चल रहा, कोई आके फरसा लेके आया, पर मेरी इतनी सेना थी, मैंने ऊपर से मना कर दिया, उसको सेना ही खींच के पकड़ दिया। पहचान तो योगी, और- किसी ने और पकड़ा एक तो को हम अभी 4 बजे पीट के यहाँ से भगाए हैं। वो हमारे चेला पर हावी हो गया, और जरा से बात करने पर। बाबा जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि हम तो भाई भजन कर ही रहे हैं, खुल के आ गए हैं, अब अपना जीवन परित्याग करके। बाबा जी, इस मौसम में ही, मतलब कि इस समय पे ही 12 साल में बताया जाता है कुंभ आता है, लेकिन इस समय ही आप जो है ना, उसके बाद कहाँ चले जाते हैं आप लोग? उसके बाद तमाम सिस्टम में मती गति है, बन बन की खोपड़ी है, जहाँ जिसका सिस्टम होता है वो वहाँ भजन करता है। पर अपने धर्म के लिए, अपने धर्म ध्वजा के लिए, अपने देश के लिए, अपने सनातन संस्कृति के लिए यहाँ पर हम लोग आते हैं। इस देश में आप लोगों का बड़ा महत्व और ये है। कुंभ हम आते नहीं, हमको बहुत ही मर्यादा से बुलाया जाता है। अगर हम नहीं आते हैं, ये कुंभ बेकार है, नागा सन्यासियों का है। नागा सन्यासी इसलिए याद किए जाते हैं कि देश के लिए ये खुल के आवाज़ उठाते हैं। मतलब कि बाबा जी, अगर आप लोग बोले कि जो है ये भारत देश हिंदू राष्ट्र हो जाए, तो एकदम से हो भी सकता है। ये फिर यार मैं आपको बोल रहा हूँ, ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, ये हिंदुस्तान है। ये मैं नेता और नगरीय और पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं हूँ। और हिंदुस्तान में कहाँ आप अत्याचार देखेंगे? हम नागा सन्यासी तो बांग्लादेश में भी चढ़ाई करने की सोच रहे थे, अगर ठंडा ना होता मैटर। बाबा जी, आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, तो- कठिनाई आती होगी हाँ? जीवन में, जब आप मतलब गुफाओं में या कहीं जिस तरह से बता। उसका हम तो अपना लाइफ टाइम का इंश्योरेंस कर दिए हैं भजन और ठाकुर जी के ऊपर। लेकिन जब हमको ये सब भगत लोग याद कर रहे हैं, 12 साल के बाद दर्शन हो रहे हैं, जब कष्ट होता है, हम अपने लिए अपने धर्म ध्वजा को उठाते हैं, अपने लिए भजन करते हैं, अपने शिष्यों को, तो वह होता है। तो आप देख सकते हैं, आपके चैनल से मैं ये बात रखना चाहता हूँ, मेरी जब सवाली निकली थी, मेरा शिष्य राहुल गिरी है, आगे ये पराक्रम दिखा रहा था, तब पर इस पर कोई फरसा लेकर वार किया। इससे पहले हमने एक मुस्लिम व्यक्ति आया और भगवा वेश में
जाने कहाँ से वो टकराते। जब इससे काफ़ी उलझा तो काफ़ी मेरे शिष्य लोग इकट्ठा हुए, उसका कपड़ा उतराया गया जब हमारे कहने पर वो हुआ। जब उसको काफ़ी मारे पीटे, यहाँ पर एक होमगार्ड थे कांस्टेबल, उनको वो कहें गुरुजी कैसे भी, हम कहें बेटा आप लोग तलवार संभालिए, अपना सब शस्त्र संभालिए, अब इसको मत मारिए, प्रशासन जिम्मेदार प्रशासन है। होमगार्ड जी आए, उनसे हमने कहा आप अपना फ़ोन करिए, बुलाइए। फिर वो आए, फिर वो ले गए। जब गाड़ी भी नहीं आई, हमने कहा इसको यहाँ से ले जाओ। आपको बाबा जी कैसे हाँ। पता लगा कि मुस्लिम समाज से था वो लड़का जो आया उसकी था? लैंग्वेज से उसका कोई ऐसा वर्ड ही नहीं निकला। फिर हमारे चेला को टार्चर कर रहा, वो बालक समझ के, तो हम वो हुए। जब हमको भी डाउट हुआ, जब और भी है मेरे पास भाई तमाम तरीके के बालक बैठते हैं, जब वो किया, उसका कपड़ा वपड़ा खुलवा है वो था, उसका कोई ना कोई वो आधार ना सर्टिफिकेट ना कोई वो, और गुंडा वो, और हमारे चेला को अकेले में जाकर धमकी देता। मतलब बाबा जी ऐसे मतलब कि ये तो ये संतों हमारे का नागा सन्यासी उसको बहुत मारे। हम जब खड़े हुए बचाए प्रशासन को, वो होमगार्ड के कहने पर हमने कहा बेटा प्रशासन के हवाले है, आप कानून हाथ में मत लो, प्रशासन इसका वो करेगा। फिर वहाँ हमने उसको कह दिया, वो टांग के ले गए वहाँ तक, अपने चौकी तक हम गए, हम सिपाही की और उसकी रक्षा किए। वहाँ से प्रशासन उसको लेके ले गया, वो भी गंभीर अवस्था में बहुत वो कर दिए। मतलब कि बहुत हाँ, पिटाई भी हुई पर उसकी। ऐसे लोगों को प्रशासन का देखना चाहिए कि ये साधु संत है, इनके पास क्या हथियार है। नहीं हथियार भी, और फिर दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो भजन कर रहे हैं, हमें ऐसे खुले में, न गेट है न कोई हम पे सिक्योरिटी न कोई वो है, इन्हीं लोगों बाबा के। जी यहाँ पे मतलब कि दूसरे धर्म का तो व्यक्ति का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, फिर भी यहाँ अलाउड है, बहुत वो दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ आके बढ़िया प्यार प्रेम से धंधा करे हैं। हमारा चेला है, कितना छोटा सा बालक है, आप देख रहे हैं। हमारा अभी जिगर का टुकड़ा है भाई, हमने पाप का बालक तो नहीं, हमने भोग से नहीं, हमने योग से पैदा किए हैं। हम उसको नागा सन्यासी बनाए हैं, बिगड़े भाई नवाब का घर का चेला है, वो छोरा है, उसको अब चेला बना के अब उसको अच्छी विद्या देंगे। और फिर अब हमारे आत्मक टुकड़ा को कोई ठेस लगावे या वार करे, कैसे लगेगा? बाबा जी अब तो बाबा जी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, अब तो पुलिस को सौंप दिया आपने? सौंप दिए हैं। और अब हम तो भाई वैसे भी जब प्रशासन नहीं, हम तो नागा सन्यासी, हम तो अलर्ट कर देंगे, हमारी नंगी फौज है, नंगी छुरी है, ये कहीं गिरेगी तो भाई घाव करके जाएगी। लेकिन चेतावनी देना चाहेंगे कि इस तरह से आगे से जो है चीज़ें ना हो पाए यहाँ? जी, आगे से ऐसी व्यवस्था ना हो, हम नागा सन्यासियों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, और ना तो हमारे चेला के आसपास कोई वैसा लोग भ्रमण करे, क्योंकि हमारा चेला मीडिया में और वैसे लोग में फेमस हो गया है। इसके पास कुछ लोग वैसे बदतमीजी करने आते हैं, इसलिए आप लोगों को हम डांट दिए थे कि भाई इससे दूर रहें, क्योंकि हमारा प्रेम है, छलकता है गुरु का चेला के ऊपर। तो आप लोग इसके रक्षा के लिए भी कोई सिस्टम या कोई ठोस कदम उठाएं।